आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज फैब्रिक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैब्रिक और टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें जो हैं जो हमारी फैशन इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो जरूर देखना। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि व्हाट इज फैब्रिक। फैब्रिक हम सभी यूज करते हैं, लेकिन फैब्रिक होता क्या है, फैब्रिक बोलते किसको है। तो इसका अगर आपको डेफिनेशन वाला एग्जांपल समझाऊं तो बेसिकली ये है, फैब्रिक इज अ मटेरियल मेड बाय इंटरलेसिंग ऑफ yarns और फाइबर्स बिटवीन देम टू क्रिएट क्लोथ्स फॉर होम फर्निशिंग, गारमेंट्स और अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर्स या यार्न्स को जब हम इंटरलेस करते हैं आपस में तो जो मटेरियल बनता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। और ये क्या यूज होता है इसका, बेसिकली होम फर्निशिंग यानी सोफे, गद्दे, बेडशीट ये सब बनाने के लिए, या फिर गारमेंट या फिर अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन इससे पहले दो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि आपका yarns एंड फाइबर। yarns एंड फाइबर होता क्या है, तो yarns और फाइबर्स होता क्या है। yarns और फाइबर्स पहले लिखते हैं, yarns फाइबर्स। ठीक है, एक्चुअली ये पहले होता है, ये बाद में होता। तो फाइबर्स क्या है, फाइबर्स जो होते हैं वो आपके कॉटन के भी हो सकते हैं, सिल्क के होते हैं, यानी रेशे। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं, रेशे। और उन रेशों को जब आपस में ट्विस्ट करते हैं तो क्या बनता है, यार्न, जिसको हम लोग बोलते हैं धागा। हम लोग धागा हमारे जनरल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन ऐसे उसको बोला जाता है यार्न्स। फाइबर क्या हुआ, एक कॉटन का फूल है, उससे खींच के जो रेशा निकाले, ऐसे रेशा टाइप का निकलता है, या फिर एक कुकुन है, कुकुन को जब गर्म पानी में निकाले तो उससे एक धागा टाइप का निकलता है, उसको जो खींचते हैं वो हो गया फाइबर। और जब एक फाइबर दूसरे फाइबर को आपस में ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो वो बन जाता है यार्न्स। आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, अपने घर में जो भी धागा होगा उसको एक बार देखना ध्यान से और उसको ट्विस्ट करके खोलना, देखना दो धागे आपस में ऐसे फंसे हुए होंगे, ऐसे करके घूम घूम के बनते हैं, तो उसको बोला जाता है यार्न्स। और फाइबर्स क्या हुआ, जो भी रेशा होता है उसको फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के फैब्रिक होते हैं। तो इसको दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फैब्रिक, पहला पहला जो है वो है टाइप्स ऑफ फैब्रिक बेस्ड ऑन फाइबर सोर्स। फाइबर सोर्स क्या होता है कि फाइबर मिल कहां से रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो फाइबर सोर्स, इसमें क्या क्या आता है, नंबर वन नेचुरल, नंबर टू मैनमेड, और नंबर थ्री रीजेनरेटेड। रीजेनरेटेड क्या है, फिर से दोबारा उसको प्रोसेस करके बनाया गया। अब इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। नेचुरल में क्या क्या है, नेचुरल में कॉटन है, वुल है, सिल्क है, लिनन है। ये नेचुरल चीजें जो हमको मतलब नेचुरल इसलिए बोले जाते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। सिल्क कहाँ से मिलता है, कुकून से। वुल कहाँ से मिलता है, शिप से। लिनन कहाँ से मिलता है, पेड़ से। और आपका कॉटन कहाँ से मिलता है, पेड़ से। इसीलिए इसको नेचुरल बोला जाता है। मैनमेड देखते हैं, मैनमेड क्या है। मैनमेड बेसिकली बोला जाता है, तो मैनमेड बेसिकली बोला जाता है आपके पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक्स, स्पैंडिक्स, ल्यूरेक्स, ये सारे फैब्रिक्स जिसको लैब में बनाया जाता है, लैब में प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। और रीजनरेट फैब्रिक क्या है, रेयॉन है, विस्कोस है, मोडाल है, बैम्बू फैब्रिक है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये बेसिकली किसी नेचुरल चीज को केमिकली प्रोसेस किया जाता है। अब आपको इसमें और नेचुरल में कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब आपको एक चीज समझाता हूं। नेचुरल क्या है, कॉटन का बॉल मिला, उससे हम लोगों ने स्पिनिंग किया, रेशा निकाला, जो फाइबर बोलते हैं, फाइबर निकाला, ट्विस्ट करके यान बना लिया। इसमें कोई केमिकल का प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैनमेड पूरा पूरी लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है, पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एक्रेलिक हुआ, स्पैंडिक्स हुआ, ल्यूरेक्स हुआ वगैरह। रीजनरेट यानी सपोज एक बैम्बू का पेड़ है, इस बैम्बू के पेड़ को काटा, ठीक है, इसके रेशे निकाले गए,
रेशे जो निकाले जाते हैं केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करके निकाला जाता है, उसके बाद उस रेशे को प्रोसेस किया जाता है केमिकल के साथ, उसके बाद आपका ये यार्न्स और फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब इसमें अगर केमिकल का यूज नहीं करोगे तो ये नहीं बन सकता। मतलब कॉटन क्या है, कोई भी अपने घर में स्पिनिंग व्हील लगा के बना सकता है, लेकिन रीजेनरेट फैब्रिक्स के लिए अलग मशीन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद ही ये बन पाएंगे। तो ये अपना एक कैटेगरी हुआ फैब्रिक अकॉर्डिंग टू फाइबर सोर्स, टाइप्स ऑफ फैब्रिक अकॉर्डिंग टू फाइबर सोर्स। अब हम एक और देखेंगे जिसमें है फैब्रिक्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं, मेन आपका यही है नेचुरल मैनमेड रीजनरेटेड, ये मैं एडिशनली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें क्या आता है, सबसे वन वोवन फैब्रिक। वोवन फैब्रिक जिसको बुनाई के साथ बुन के बनाया जाता है, कैसे, लूम्स में, पावर लूम हो, चाहे मशीन लूम हो, चाहे हैंड लूम हो, चाहे जेट लूम हो, चाहे एयर लूम हो, किसी भी तरह का लूम हो, ये वीव करके बनता है। इसके बाद आता है दूसरा क्या है आपका निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक क्या होता है, निट मतलब बुनाई, स्वेटर वगैरह जो मम्मी लोग बुनती थी ना, निट करती थी, वही चीज का यूज करके ये फैब्रिक बनते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जर्सी आता है, यानी जो हम लोग स्पोर्ट्स के लिए जर्सी यूज करते हैं। उसके बाद आपके रिब आते हैं, रिब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली रिब क्या है कि आपका टी शर्ट वगैरह में जो मोटा वाला कॉलर या यहाँ पे स्लीव में जो लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रिब। उसके बाद आता है आपका सॉक्स हो गया, इनर्स हो गए, ये सारे आपके निटेड फैब्रिक में आते हैं। इसके बाद आता है नॉन वोवन फैब्रिक। नॉन वोवन फैब्रिक किसको बोलते हैं, नॉन वोवन फैब्रिक हो गया, बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। आप जब कहीं शॉपिंग वगैरह करने जाते हो कोई मॉल वगैरह में, तो वहां पे आपको एक थैला मिलता है, और वो थैला को देखना, उसमें क्या होता है ना, फाइबर्स को ऐसे रख के प्रेस किया जाता है हीट के साथ, वो एक फैब्रिक तैयार कर देता है, ना ही वीविंग हुआ ना ही निटिंग हुआ। तो उस तरह के फैब्रिक्स को बोलते हैं नॉन वोवन फैब्रिक्स। इसमें बेसिकली आते हैं फेल्ट आते हैं आपके, उसके बाद थैला वगैरह जो बनता है, वो सारी चीजें आ गए। तो ये एक कैटेगरी हुआ। तो दो कैटेगरी पढ़ा हमने, एक फाइबर सोर्सेस के अकॉर्डिंग और एक होगा कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब एक और हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये भी एडिशनली बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये आपको एक बता रहा हूं, फैब्रिक बेस्ड ऑन यूजेस। मतलब फैब्रिक के कैटेगरी को यूजेस के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। कैसे, एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैब्रिक, आप पहले तो ये बताना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, नेचुरल, मैनमेड, रीजनरेटेड। बट fabric has been divided into few more categories, like one is based on construction, that is woven fabric, knitted fabric, non-woven fabric. Another is based on the uses, like apparel, यानी जो गारमेंट बनाने के यूज आता है, होम फर्निशिंग, या फिर इसको टेक्सटाइल भी बोलते हैं, होम टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग दोनों बोलते हैं। इसके बाद एक आ गया आपका इंडस्ट्रियल फैब्रिक। तो ये 3 कैटेगरी में फैब्रिक को डिवाइड किया गया है। हमेशा याद रखना, आपको मेन कौन सा बोलना है, ये व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक, नेचुरल, मैनमेड, रीजनरेटेड। उसके बाद आप एडिशनली बोलोगे ये चीज, और मैं लिख के देता हूं, आप अगर ये 3 भी बता दिए ना, ये 3 कैटेगरी में फैब्रिक डिवाइड करके बता दिए ना, आपसे बेटर एग्जाम्पल और आंसर कोई नहीं दे पाएगा आपके क्लास में, ये मेरा वादा है, आप देख लेना। तो फैब्रिक्स हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, what is fabric? Fabric is a material made by interlacing of yarns or fiber together to create cloth, which is used in apparel, textile or other apparel, home furnishing or other textile products. What are the types of fabric? Fabric, there are 3 types of fabric, natural, man-made, regenerated, but it has also been classified or divided into 2 more categories. One is based on construction, which is woven fabric, knitted fabric, non-woven fabric. Another is based on uses, apparel, होम फर्निशिंग और इंडस्ट्रियल। अपैरल यानी कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, वूल, रेयन सब आ गए इसमें, जो गारमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। होम फर्निशिंग यानी कर्टन्स हुए, बेडशीट हुए, ये सारी चीजें आ गए।
इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, इंडस्ट्रियल में आपका हो गया पैराशूट फैब्रिक हो गया, फायर रेसिस्टेंट फैब्रिक हो गया, वाटर प्रूफ फैब्रिक हो गया, केमिकल प्रूफ फैब्रिक हो गया, ये सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको ब्रेक करेंगे, मॉड्यूल वाइज चलेंगे। आज के मॉड्यूल में हमने देखा व्हाट इज फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फैब्रिक्स के अलग अलग लैब टेस्टिंग, राइट फैब्रिक फॉर राइट पर्पस, और भी चीजें हैं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को अच्छा लगा, वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।